यस, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम नया लेसन करेंगे, अ करेजियस एक्ट। ओके बेटा, ये लेसन नंबर आपका 11 है और पेज नंबर आपका 42 है। ऑल राइट, तो साथ साथ पढ़ेंगे। चलिए किताब निकालिए। ओके, चलिए। ओके, गुड इवनिंग कॉम्पोजिट विद्यालय। चलिए साथ में पढ़ने वाली हूँ अभी। ओके, इट वॉज अ संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। तो संडे है तो रविवार है, इतवार बोलते हैं तो स्कूल तो बंद ही रहेगा ना बेटा। तो क्या बता रहे हैं पहला लाइन में, इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। ऑल राइट, गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। अब यहाँ इस लेसन में गायत्री करके एक कैरेक्टर, एक लड़की है, लड़की है। वो बहुत ही उत्तेजित थी या उत्साहित थी। एक्साइटेड, EXCITED, एक्साइटेड। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विथ हर फादर। तो शी वॉज गोइंग फिशिंग, फिशिंग इन द सी विथ हर फादर, यानी कि अपने फादर यानी पिताजी के साथ वो मछली पकड़ने के लिए। फिशिंग यानी मच्छी पकड़ना। इधर यहाँ पे लिखा है, देखिए मैंने, ये गायत्री है और ये बोट में है। ओके, ऐसे मान लीजिए। सो इन द सी यानी समुद्र। ओके, और क्या बता रहे, गायत्री फादर वॉज अ फिशरमैन, यानी कि गायत्री के पिताजी एक मछुआरे थे। ऑल राइट, यस। तो फिशरमैन, यहाँ पे एक है तो मैन होगा, अनेक है तो मेन होगा। ओके, मैन का प्लूरल मेन होता है। ऑल राइट, यहाँ पे उनके पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे फिशरमैन ही लिखोगे। एवरी डे ही वेंट टू आउट फिशिंग टू द सी। हर रोज, हर दिन, हर रोज। ही वेंट, ही यानी कि क्या, इनके फादर जो है, यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया फादर के बदले। वेंट आउट फिशिंग टू द सी, तो समुद्र क्या जाते थे मछली पकड़ने के लिए। ऑल राइट, उसके बाद क्या हुआ, शी वॉन्टेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन वेन शी वुड ग्रो अप। यानी कि जब बड़ी होकर वो अपना फादर का पेशा, प्रोफेशन यानी कि पेशा भी बोल सकते हैं, व्यवसाय भी बोल सकते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर वो बड़ी होके प्रोफेशन, फेश और शन, SION को शन पढ़ते हैं, TION को भी शन पढ़ते हैं। ओके बेटा, शी वॉन्टेड टू टेक अप फादर्स प्रोफेशन, यानी फादर मछुआरे थे तो वो भी मछुआरे बनना चाहती थी। ओके बेटा, उसके बाद में, एज गायत्री वॉज ट्राइंग टाइंग हर शूलेस, यहाँ पे देखिए TY, टाइंग यानी कि शूलेस बांध रही थी। ओके, शूज में होता है ना बेटा बांधने का शूलेस, तो वो बांध रही थी। फिर क्या हुआ, देखिए, न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। तो ऑन रेडियो यानी कि रेडियो पर उसने प्रशासन सुना कि एक खबर सुनी, मान लीजिए ना, कि क्या आने वाला है। देखिए, शी हर्ड, यहाँ पे देखिए ब्रॉडकास्ट, ये रेडियो, तो रेडियो पर एक खबर सुनी थी उसने। क्या करके खबर सुनी थी, a cyclonic storm was expected to hit the village within next 24 hours। यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि क्या है, यहाँ पे लिख के रखा है, देखिए मैंने यहाँ पर, ये चक्रवाती तूफान, यानी कि साइक्लोनिक, ऐसे ऐसे करके घूमता है ना, साइक्लोनिक तूफान। तो उतना तेज तूफान जो है अब गांव में आने का संभावना थी करके उसने रेडियो में न्यूज सुना था। कितने घंटों में, 24 घंटों में, 24 आवर्स के अंदर आने वाली थी करके उसने सुना। नेक्स्ट 24 आवर्स यानी अगले 24 घंटे में तूफान आने का संभावना था करके बता रहे हैं। ओके बेटा, अभी तक का क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा। अगला पैराग्राफ पे जा रही हूँ मैं अभी, अगला पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। तो आपको मीनिंग्स लिख लिया है तो बताइए, मैं अगले लाइन पे जाती हूँ। ऑल राइट, यस, क्लियर है। ओके, तो अगला जाएंगे हम। उसके बाद में क्या हुआ, तो साइक्लोन आने वाला है मालूम पड़ा हमको। तो क्या करने वाली है हमारी गायत्री, क्या लिख लिया बच्चों इसको, लिख लिया तो बताइए ताकि मैं बोर्ड में और रब करके मैं और लिखूं। यस, क्लियर बता दिया है कॉम्पोजिट विद्यालय ने। ऑल राइट, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए अगला क्या हुआ। यहाँ पर देखिए, शी न्यू दैट द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स। उसको मालूम था, न्यू माने ये देखिए, ये न्यू होता है, माने ये न्यू, ये न्यू तो नया होता है।
ओके, ये न्यू तो नया होता है, और ये न्यू तो मालूम था। नो का पास्ट टेंस होता है न्यू। ओके बेटा, ये माने नया होता है। या तो यहाँ पर के साइलेंट है। ओके, न्यू, न्यू। के मोस्टली एन के पास आता है तो साइलेंट होता है, अपना को कुछ भी नाम नहीं बोलता है, अपना साउंड नहीं निकालता है। ओके बेटा, कभी भी आप देखोगे जैसे कि नाइफ है, नाइफ का स्पेलिंग देखिए, के एन के पास आ रहा है तो के का साउंड ही नहीं आ रहा है, जो कि क है। नाइफ, नाइफ ऐसे ही आ रहा है। तो के हमेशा एन के पास आता है तो साइलेंट, वो उस आवाज नहीं निकालता, अपना स्वर नहीं निकालता है, जो है एन से ही पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम न्यू, न्यू करके पढ़ते हैं हम। ओके बेटा, तो ये भी न्यू है, ये भी न्यू है, मगर ये न्यू माने पूरा नया, ये न्यू माने जा उसको मालूम था कि तूफान जो है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स और हेवी रेन्स और हाई टाइड्स, ये सारे साथ में लाने वाली है। क्या है? तेज हवा, भारी बरसात, समुद्र में ज्वारा। हाई टाइड होता है ना समुद्र में, आपने देखा होगा लहरें बहुत ऐसे बड़ी बड़ी आती हैं, है ना बेटा? ऑल राइट, तो ये सारी आने वाली, वो लाइन पढ़ रही हूँ देखिए मैं। ओके, शी न्यू दैट साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग winds, heavy rains, high tides in the sea. सो ये कहाँ पे ये सारे होने वाले हैं? समुद्र में, समुद्र में होने वाला है। उसके बाद में इट would topple the trees, damage the houses and cause flood. ये इसको कैसे पढ़ने का? टॉपल, टॉपल, टॉपल यानी कि क्या? पूरे वृक्ष को गिरा देने वाला है। तूफान आता है तो कोई कभी कभी वृक्ष गिर जाता है ना बेटा, देखा होगा आपने, पेड़ सब गिर जाते हैं बहुत तेजी हवा से, है ना, नष्ट हो जाते हैं ना ऐसा। तो इट वुड टॉपल द ट्रीज, वृक्षों को गिरा देगा और नष्ट कर देगा। डैमेज यानी कि बेटा, इसके क्या लिखा है? यस, डैमेज एंड कॉज फ्लड, और बाढ़ आने की, बाढ़ आ जाएगा, बाद में बहुत पानी भर जाएगा तो बाढ़ आता है ना। यस, उसके बाद में शी रश्ड आउटसाइड टू वार्न हर फादर, यानी कि बाहर, रश्ड आउट माने वो भागी। ओके, बाहर तेजी से भागी, और अपना वॉर्न यानी कि चेतावनी देने के लिए, किसको? अपने पिताजी को, क्योंकि हर रोज पिताजी जाते हैं ना समुद्र में मछली पकड़ने के लिए, इसलिए उसने जैसे ही सुना उसको सावधान करना था अपने पिताजी को, इसलिए वो रश्ड आउट माने बहुत तेजी से भागना। ओके, तो शी रश्ड आउट टू वॉर्न हर फॉस, इसको कैसे पढ़ने का? वॉर्न, वॉर्न। ओके, चेतावनी देने के लिए। बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर, यहाँ पे क्लैप क्यों बता रहे हैं? क्लैप यानी ताली बजाना होता है ना, यहाँ पे ऐसे ताली बजाना होता है, मगर यहाँ पे लाउड क्लैप ऑफ थंडर करके क्यों बता रहे हैं? यानी कि जो ये होता है ना, गरजना होता है ना बादलों का, धमाल डिम डिम ऐसे साउंड आता है, तो इतना लाउड, इतना तेजी से उसका आवाज था, तेज गरजने की सुनाई दिया, किसका? थंडर का। ऑल राइट, तो इसीलिए यहाँ पे लाउड क्लैप करके बता रहे हैं। राइट, अगला पढ़ेंगे देखिए हम। ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, यानी बड़े बड़े ड्रॉप्स ऑफ रेन गिरने लगी। ओके, यहाँ पे बिग ड्रॉप्स यानी बिग यानी बड़ा है, रेन यानी वर्षा है, फॉलिंग यानी गिरने लगी। हाँ, तो वो नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर, तो उन्होंने वेव्स देखा, यहाँ पे ये एंड है बेटा। ओके, राइसिंग हायर एंड हायर, यानी कि जो बढ़ती गई जो लहर है, ऊपर होती गई, राइसिंग हायर एंड हायर, यानी कि बहुत तेजी से ऊपर लहरें बढ़ती जा रही थी, जो बढ़ती जा रही थी, क्या बढ़ती जा रही थी? जो लहरें हैं, और लगातार भी करना है, कंटिन्यूअसली, इसको कैसे पढ़ने का? कंटिन्यूअसली। ऑल राइट, तो आज एमसीक्यू करने वाले हैं हम चंद्रशेखर आजाद का लेसन, अभी हम और भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो अगला लाइन पे जा रही हूँ मैं। अगला लाइन क्या है? मैं ये लिख लिया तो मैं बोर्ड रब करके लिखूं अभी? हाँ बेटा, हो गया तो यस करके बताइए। तो मैं अगले लाइन पे जाती हूँ। सो दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर, तो उतना तक 2 पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके बेटा, अगला जाए हम। क्लियर? बताइए, मैं हटाती हूँ और अगले लाइन पे जाती हूँ, अगला पैराग्राफ जा रही हूँ। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, जाऊं मैं हटा दूं बेटा इसको? अभी नहीं, बताइए। ऑल राइट, हटा दूं? ओके, तो हम अभी इसको रब करेंगे, ये भी लिख लिया होगा मैं मानती हूँ,
तो क्या पढ़ा हमने, संडे का, इतवार का दिन था, और कौन बहुत उत्तेजित था, गायत्री थी। और उसके क्यों, उसके पिताजी के साथ वो अपना फिशिंग करने के लिए, यानी कि मछली पकड़ने के लिए जाने का था, और उसको अपने पिताजी जैसे ही बड़ा होके बनना था, यानी कि उनका ही पेशा चुनना था उसको। और वो शूलेस बांध ही रही थी कि उसने रेडियो में खबर सुनी, क्या सुनी, कि साइक्लोन आने वाला है। यस। तो वो तुरंत क्या किया, उसने अपने पापा को चेतावनी देने के लिए गई थी कि सावधान हो जाओ पापा, ऐसे में आप समुद्र पे मत जाओ करके, ऐसे सावधान होने के लिए कहा था। ऑल राइट। तो अगला, यस मैम बता दिया है, वेरी गुड। तो अगला लाइन पे अभी जाएंगे। ओके, तो अभी क्या हुआ, इट वॉज लेट इन द इवनिंग, यानी कि बहुत देर हो गई थी, इवनिंग यानी कि शाम का समय था, बहुत लेट शाम का समय था, ये लेट इन द इवनिंग। द साइक्लोन, ओके, द साइक्लोन यानी कि जो तूफान है, क्या हुआ था। इट वॉज लेट, शाम का समय था, बहुत देर का शाम का समय बता सकते हैं, शाम। ओके, इवनिंग यानी कि शाम होता है, शाम के बाद का समय, यानी कि थोड़ा देर, रात रात होने वाली थी, ऐसा बोल बोल सकते हैं हम। तो उसके बाद में क्या था, साइक्लोन हैड हिट द एरिया, साइक्लोन तो अभी हम पहले लिख चुके हैं। साइक्लोन जो है, हिट द एरिया यानी कि जो तूफान है, उसने एरिया को हिट कर दिया, यानी कि चक्रवात भी बोल सकते हैं हम, या तूफान भी बोल सकते हैं। जो चक्रवात जो है, एरिया यानी कि जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उन्हें हिट कर दिया, यानी कि आ गया था। ओके, आ चुका था। हिट यानी कि यहाँ पर, हिट यानी कि मारना नहीं होता है, हिट यानी कि यहाँ पे आ चुका था। ओके। ओके, तो तूफान आ चुका था, उसके बाद में क्या हुआ बेटा बताइए। लाइन पढ़िए, पढ़ रही हूँ, साथ साथ पढ़ रहे हो ना मेरे साथ, ओके। राइट। उसके बाद में हिट द एरिया, इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली, वापस वही वर्ड बता रहे हैं कि बारिश हो रही थी, मगर बहुत ही लगातार हो रही थी, कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली स्पेलिंग देखिए, इजी है। कॉन्टिन्यू, न्यू, एन यू, एन यू, न्यू होता है, कंटिन्यू, ऑसली, ओ यू, असली, कंटिन्यूसली, यानी कि बहुत बारिश लगातार हो रही थी, ऑलरेडी लिख चुके हैं कंटिन्यूसली मीनिंग, आपको चाहिए तो वापस लिख दीजिए, लगातार बारिश हो रही थी। ओके। ऑल राइट। राइट, उसके बाद में क्या हुआ, कहाँ पे हम छोड़े थे, वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस, यानी कि जो बाढ़ का पानी था, फ्लड वाटर, फ्लड वाटर यानी कि जो बाढ़ का पानी था, ऑलरेडी यानी कि पहले से ही, ऑलरेडी एंटर्ड यानी कि घर में प्रवेश कर चुका था, एंटर्ड द हाउस, किसका घर, अपनी गायत्री का घर। ओके, तो मैं वापस पढ़ रही हूँ, देखिए, फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस, किसका घर, गायत्री का घर। ओके, तो एंटर्ड यानी कि प्रवेश कर चुका था, बाढ़ का जो पानी है या बारिश का पानी है जो, वो प्रवेश कर चुका था, बाढ़ का पानी। ओके, घर में आ चुका था। ओके, अगला क्या हुआ, आ चुका था, राइट। आ चुका था, कहाँ पे छोड़ा हमने, हाँ, he she had placed all the small household items like food, तो ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर में आएगा, देखिए, स्मॉल आइटम्स यानी कि जो छोटे छोटे चीजें हैं, वो सारे उसने अपने बेड पे रख दिया था, क्या क्या, नंबर वन जो है खाना, फूड, उसके बाद में क्या रखा था उसने, सो फूड आर्टिकल्स। हाउस होल्ड माने क्या बच्चों, हाउस होल्ड माने घर में रह, घर में, घर की चीजें जो भी है उसको ही हाउस होल्ड पर रहे, घर की जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं, थिंग्स यानी कि जो वस्तुएं हैं। ओके, तो ये वो सब आपने, उसने क्या क्या किया था देखिए, फूड आर्टिकल्स, उसके बाद में यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स माने क्या बचा, जो बर्तन है, उसके बाद में जो कैंडल्स यानी कि जो मेनबत्ती होती है, कैंडल्स, उसके बाद में मैच बॉक्स, ये सारे चाहिए ना बेटा, अंधेरा हो जाएगा तो कुछ भी आ सकता है घर में, सांप आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना बाढ़ में, तो इसलिए उसने क्या किया था, ये सारी चीजें जो है, खाना, वस्तुएं जो भी है, हमें खा, ये तो मालूम है आपको मीनिंग,
फूड यानी खाना बोलते हैं, आर्टिकल यानी कि वस्तु बोलते हैं या चीज बोलते हैं, और ये तो बर्तन होता है, जो बर्तन होता है, और मोमबत्ती होती है, मोमबत्तियां। ओके, कैंडल्स ऐसे लिखा है ना, प्लूरल लिखा है कैंडल्स, और मैच बॉक्स तो माचिस होता है। ओके, तो ये याद रखेंगे ना आप, जो जो हमको बाढ़ में, तो ये कभी आपके यहाँ भी ऐसा कभी कुछ हो गया तो ये सारी चीज याद रख लीजिए, जो कि हमको बचा के रखनी है, ताकि हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड माने जब भी कुछ कष्ट आता है उस टाइम में हम दिमाग से काम लेना है, और ये सारी जो चीजें हैं परे करके ऊपर सक सेव करेंगे तो हमको 2-3 दिन और गुजर जाते हैं, है ना बेटा। तो वेयर आर वी नाउ? सो मैच बॉक्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑन द बेड, तो ये सारे अदर आर्टिकल्स में और भी चीजें, आर्टिकल्स, ये सारे कहाँ पे रखा था? बेड पे रखा था। बेड यानी कि क्या बच्चों? जो बिस्तर होता है वहां पे रखा था। ओके, उसके बाद में क्या हो रहा है? बाई द मॉर्निंग बेड्स एंड टेबल्स, बेड पे सिर्फ नहीं, बेड, टेबल, जो भी ऊंची चीजें हैं ना, टेबल, चेयर्स, चेयर्स, जहां जहां पानी ऊपर नहीं आ सकता है, तो वो जो भी ऊपर चीजें हैं उस तरह सब उसने अपना चेयर, बेड, टेबल्स, वहां सारे उसने ये सारी जो चीजें हैं, 5 चीजें याद रख लीजिए। ओके बेटा, मोमबत्ती बिना मैच बॉक्स नहीं जला सकते हैं, और खाना के लिए बर्तन चाहिए, और भी कुछ वस्तुएं जैसे कि कपड़ा, ये सब है, वो सब हम बोल सकते हैं। तो ये 5 चीजें याद रख लीजिए। ऑल राइट, क्वेश्चन आंसर में काम आएगा आपको। और ये सारे कहाँ पे रखा था? ये 3 चीजों के ऊपर उसने रखा था। ऑल राइट। बाई द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस, यानी कि सुबह हो गई थी। बाई द मॉर्निंग यानी कि सुबह हो गई थी, उसके अंदर लॉट ऑफ वाटर यानी कि बहुत सारा, अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी जो है अंदर आ चुका था, ऐसे करके हमको मालूम पड़ रहा है। ऑल राइट, तो हम अभी एमसीक्यू करें। हाँ, अभी और एक लाइन करेंगे। हाँ, after an uncomfortable night, Gayatri went to the terrace and looked around. तो uncomfortable night, after, अनकंफर्टेबल यानी कि बहुत रात, बहुत ही ये कंफर्टेबल माने बहुत आरामदायक होता है। अनकंफर्टेबल यानी कि यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स ऐड किया है, जो आराम नहीं है, बहुत ही उसको बेचैनी रात बिताई उसने। क्यों? क्योंकि सोने के लिए जगह नहीं है, बेड के ऊपर सारी चीजें पड़ी हैं। तो जो अनकंफर्टेबल लेनी है, असुविधाजनक रात करके बता, असुविधाजनक, असुविधाजनक रात उसने बिताई। ओके, ऑल राइट, और फिर क्या किया उसने? और उसने टेरेस यानी कि छत पे गई थी, फिर टेरेस गई थी, छत। ओके, छत पर गई थी। एंड लुक्ड अराउंड यानी सारे यहाँ पर देखने लगी। लुक्ड अराउंड यानी कि अब यहाँ पर ही रोकेंगे हम, ताकि हम एग्जीक्यूट कर पाए। हमारे पास चारों ओर देखने लगी, चारों तरफ बोलो, और बोलो, देखा। तो छत में जाकर उसने देखा कि क्या हाल है, अभी हम कैसे यहाँ से बच सकते हैं या क्या कर सकते हैं करके वो देखने लगी। क्लियर है बेटा? लिख लिया? तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूं अभी? तो क्लियर है, तो अगली कक्षा में हम रिकैप करेंगे इसका, और पूरा लेसन कंप्लीट करेंगे। ऑल राइट, और एक पैराग्राफ रह चुका है जो कि आपके पेज नंबर 43 में है, हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तो अभी मेरा स्क्रीन में शेयर करती हूँ। ओके बेटा, चंद्रशेखर आजाद का लेसन हम अभी ग्रामर के साथ मैंने किया हुआ है। आपको ग्रामर भी सिखाया था ना, बहुत सारा ग्रामर सिखाया था, तो इसमें मैंने बहुत सारा ग्रामर क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए रखा है। तो देखिए, हमने पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस सब बहुत सीखा इस बार ग्रामर। ओके बेटा, तो देखिए, वेयर डिड चंद्रशेखर आजाद डू हिज अर्ली एजुकेशन, यानी कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की थी? ए वाराणसी, बी बावरा, सी इलाहाबाद। कहाँ की थी? ए वाराणसी, बी बावरा, सी इलाहाबाद, कहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा हुई थी? चलिए बताइए, अगला को सवाल जाऊं मैं। ठीक है, हु वॉज द मेंटर ऑफ भगत सिंह, यानी भगत सिंह के जो मेंटर कौन थे?
मेंटर यानी कि क्या, मैंने बोला था जो उनके ऊपर होता है, जो शिक्षक भी बोल सकते हैं, उनको सिखाने वाला, उनको ट्रेन करने वाला बोल सकते हैं। तो हु वॉज द मेंटर ऑफ भगत सिंह? ए महात्मा गांधी, बी पंडित सीताराम तिवारी, सी चंद्रशेखर आजाद। वॉज द मेंटर ऑफ भगत सिंह? हो गया बेटा। बहुत इजी सवाल है, मैंने थियरी में बहुत इजी सवाल रखा है लेसन में। चंद्रशेखर आजाद वॉज अ वर्शिपर ऑफ, किसको पूछते थे? लॉर्ड राम, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड कृष्णा? किसको पूछते थे? एक का फिर से दिखा सकते हैं? ओके बेटा। चंद्रशेखर आजाद, ये देखिए। Where did Chandrasekhar Azad do his early education? ए वाराणसी, बी बाबरा, सी इलाहाबाद? हो गया बेटा। तो मैं अभी तीसरे पे होते हैं, हम तीसरे पे जाए हम। ओके। ओके, कहाँ पे की थी प्रारंभिक शिक्षा? हम तीसरे पे थे। चंद्रशेखर आजाद वॉज अ वर्शिपर ऑफ डैश, लॉर्ड राम, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड कृष्णा? हो गया। चौथे पे जा रही है बेटा। What was आजाद प्लेज, यानी क्या शपथ ली थी आजाद जी ने? नॉट टू बी नॉट टू बी कॉट अलाइव, यानी जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। नॉट टू बी कॉट अलाइव। कैच का पास्ट टेंस होता है कॉट। बी, टू बी किल द पोलिसमैन। सॉरी, यहाँ पे टू किल द पोलिसमैन, टू बी नहीं आएगा। टू किल द पोलिसमैन। ओके, राइट। टू किल द पोलिसमैन यानी पोलिसमैन को उसको मारना था। टू फाइट द ब्रिटिश, ब्रिटिश को उसको लड़ना था। ऑल राइट। सवाल क्या था? व्हाट वाज आजाद प्लेज, आजाद का प्लेज क्या था? अगला जा रहे हैं, देखिए। राइट। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है बेटा? जब मैंने आपको महात्मा गांधी लेसन में डू डस कॉन्ट्रैक्शन भी बताया था, डस नॉट, डू नॉट को ही ऐसे कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं। ओके, डू नॉट को डू डोंट करके, शी डोंट लाइक डांस, यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी आएगा यहाँ पर। ओके बेटा। शी डजंट लाइक डांस, शी डोंट लाइक्स डांस, क्या लिखोगे? शी आएगा तो यहाँ पे, अगर डोंट आ गए तो लाइक्स आएगा क्या? देखिए यहाँ पर शी आ गया तो डजंट आ रहा है, और यहाँ पे लाइक आ रहा है। तो क्रिया कैसे बदलती है जब हम नेगेटिव क्वेश्चन, मैंने नेगेटिव पॉजिटिव सब सेंटेंस आपको सिखाया हुआ है, तो ध्यान से सवाल को पढ़िए। ये नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि नॉट, डस नॉट, डू नॉट ऐसे बताया जा रहा है। तो डू नॉट आएगा, शी आए तो डस नॉट आएगा, बताइए मुझे। अच्छा, अगला जाए हम। लिख लिया? विच सेंटेंस इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस? ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था आपका चंद्रशेखर आजाद लेसन में। मैंने आपको वन टू डबल आई डू ऐसे सब सिखाया था, और नॉर्मल वर्ब्स जो एस या ई एस ऐड करने जैसा, वो भी आपको सिखाया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये जो है प्रेजेंट टेंस है, सॉरी पास्ट टेंस नहीं है ये, सॉरी प्रेजेंट टेंस है। विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल जो है। ही ड्रिंक्स जूस आएगा, या ही ड्रैंक जूस आएगा, ही ड्रिंक जूस आएगा? यानी कि क्रिया के साथ एस डालोगे या नहीं डालोगे, या ऐसे ही लिखोगे? और ये जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ओके, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखोगे प्रेजेंट टेंस में, या किस में लिखोगे? मैं क्लू भी दे रही हूँ आपको, ताकि आप भूल गए तो भी आप समझ के लिखो। ओके बेटा। विच सेंटेंस इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस? हम वर्तमान काल की बात कर रहे हैं बेटा। ओके, अभी अगला देखिए। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, ये सेंटेंस जो कैट ड्रैंक मिल्क, इसमें कौन सब्जेक्ट है?
यानी विशेष विशेष आई मीन द सब्जेक्ट, यानी किसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है। और जो बीच में होती है वो क्रिया होती है, राइट, मैंने सिखाया हुआ है। तो मैं क्लू नहीं देती हूँ यहाँ पर। ए ड्रैंक होता है, या बी मिल्क होता है, या सी द कैट होता है। तो हमने सीखा था सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट करके, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? चलिए चलिए, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, द कैट ड्रैंक मिल्क। ओके, हो गया। आइडेंटिफाई माने आपको पहचानना है इसमें कि सब्जेक्ट कौन है। चलिए अगला, अभी देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ब, यानी कि क्या बता रहे हैं, वर्ब यानी क्रिया को पहचानो इस सेंटेंस में। चंद्रशेखर फॉट ब्रेवली। ए ब्रेवली, बी फॉट, सी चंद्रशेखर। कौन है बताइए? आंसर्स मत लिखिए बेटा। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस, इसमें क्रिया को पहचानो। अभी आपको वर्ब माने क्या, नाउन माने क्या, प्रोनाउन माने क्या, सब मैंने सिखाया हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। और पास्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस क्या है, सब पॉजिटिव सेंटेंस मैंने सिखाया हुआ है। ओके बेटा, तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी बात करने लगो आप लोग, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस में बोल बोल के। ऑल राइट, अभी 9th सवाल पे जा रहे हैं। कलेक्टिव नाउन भी सिखाया था आपको। चूज द कलेक्टिव नाउन ऑफ बीस। हमको 20 का कलेक्टिव नाउन्स चुनना है। ये कौन सा लेसन था आपका? द रेस्पॉन्सिबल किंग के लेसन में से मैंने लिया हुआ है, जो कि आपको मैंने सिखाया था। कलेक्टिव नाउन माने क्या है? चूज द कलेक्टिव नाउन ऑफ बीस। समूहवाचक संज्ञा करके मैंने सिखाया था आपको। ए स्वैम है, बी फ्लॉक है, सी शेpherd है। कौन सा है इसमें से? अगला जाए, कलेक्टिव नाउन हो गया अपना। अगला जाएंगे। माई मदर एंड आई वेंट फॉर शॉपिंग। यहाँ पे हमेशा देखिए, ये जो भी आप आपकी बात कर रहे हो, कभी भी आई एंड माई मदर वेंट फॉर शॉपिंग ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर आप भी हो उसमें तो हमेशा जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके बाद ही आप आओगे। तो आप भी सब्जेक्ट हो यहाँ पर कभी भी आई का प्रयोग जो है, माई मदर या राम एंड आई वेंट फॉर शॉपिंग, ऐसे ही बात करना। जो आई है आपका पहला वाला, वो जिसके बारे में अभी तो यहाँ पर आप शामिल है, तो मैंने बोला हुआ है क्या आएगा आपको प्रोनाउंस सिखाते वक्त। माई मदर एंड आई वेंट फॉर शॉपिंग, कम डैश हैड अ नाइस टाइम, और हमने बहुत ही अच्छा समय बिताया। हम, सॉरी मैंने इंग्लिश हिंदी में बोल दिया हमने करके, नो प्रॉब्लम। ए दे है, बी शी है, या सी वी है। तो दे यानी कि क्या होता है मैंने समझाया हुआ है आपको। आप शामिल हो कि नहीं देखो। शी यानी कि क्या है देखो, और सी यानी कि वी है। सी वी हो ऑप्शन है। ऑल राइट, अगला जाए। अभी हम आंसर्स पे जा रहे हैं हम। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ सबको सवाल आ गया कुछ। अभी मैं सीधा क्वेश्चंस पे जा रही हूँ, आप अनम्यूट करके आपका आंसर्स बता सको। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया से आंसर किया। थैंक यू सो मच दिया। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। के यूपीएस अमिनी, थैंक यू सो मच।